तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही चलने दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री 1, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो दोस्तों, हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में बहुत बढ़िया बढ़िया जो भी हमारे चीज़ें थी बढ़िया एक्सप्लेन किए। जिन जिन दोस्तों ने नहीं देखा उन सभी को देखना है। क्लियर? बढ़िया, ओके। तो दोस्तों, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो डिस्कस किए थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पॉजिटिव एंगल थे। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ निगेटिव एंगल देखेंगे और बढ़िया बढ़िया सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके बुक्स में, क्योंकि दोस्तों वो भी तो इम्पोर्टेंट है। वहाँ से भी बहुत सारा पूछते। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करते, लेकिन जब एग्जामिनर ये सोचता है कि कहाँ से पेपर निकालो तो बहुत सारा वेटेज ने सॉल्व एग्जाम्पल पे देता है। क्लियर? ये पिछले सालों का बहुत बड़ा डाटा है, सही है। तो हम आपको पिछले साल के भी एग्जाम्पल करवाएंगे। पिछले साल के एग्जाम्पल मतलब जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो करेंगे और पूरा एक्सरसाइज भी आपको करा के देंगे। क्लियर? तो आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। पूरा हम कराएंगे आपको, ठीक है। बढ़िया, एक मिनट। ठीक है, बढ़िया, सही है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं, आज के क्लास को आरंभ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कहाँ से स्टार्ट करें? निगेटिव एंगल से। फंक्शन ऑफ निगेटिव एंगल मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑफ निगेटिव एंगल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बढ़िया देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आप सभी को पॉजिटिव एंगल तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, जब भी हम निगेटिव एंगल की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल जब हम निकालते हैं तब हम कैसे चलते हैं दोस्तों? कैसे चलते? तब हम चलते हैं, कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बढ़िया। और यहां पर हम चलेंगे क्लॉकवाइज। अरे हाँ या ना भैया? जब भी हमें निगेटिव एंगल निकालना पड़ेगा जब भी हमें निगेटिव एंगल की स्टडी करनी होती है तभी हमें क्लॉकवाइज ही तो चलना पड़ेगा, हाँ या ना? सही है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हम पढ़ते। लेट पी बी एनी पॉइंट इन यूनिट सर्कल। हमने एक पी पॉइंट ले लिया, कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है या नहीं? क्लियर? ठीक है। विथ यूनिट सर्कल, जो ओरिजिन है मतलब कि जो अपना ए ओ पी है, जो एंगल ए ओ पी है वो थीटा है। कितना है बच्चों? थीटा है। ये ओ पी ये जो है ये थीटा है, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? क्लियर? अब जो ये ओ क्यू जो एंगल है अपना वो माइनस का थीटा है ना भाई? बढ़िया, सही है, क्लियर, हाँ ना? अब ये जो एंगल है वो ऊपर वाला एंगल को अभी छोड़ दो, मेरे ख्याल से थोड़े टाइम के लिए उसे भूल जाओ। ये वाला एंगल देखो, क्योंकि हमें निगेटिव एंगल की स्टडी करनी है, हाँ है ना भाई? बढ़िया। ये वाला एंगल देखो, इसी से समझो कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो ये होगा आपका माइनस का थीटा, है ना भाई? बढ़िया, सही है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो उस पॉइंट को हम के देंगे दोस्तों क्यू। बढ़िया, क्यू कहेंगे, हाँ। अब यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है, क्या है दोस्तों? क्यू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अरे भाई एक्स और वाई तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जो अपना एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। बढ़िया। और जो वाई होता है वो माइनस का वाई होता है, हाँ या ना भाई? अरे हाँ या ना? ये अपनी माइनस वाई होता है ना, ये यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू होते हैं। तो जो क्यू के जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो एक्स माइनस वाई तो आएंगे, सही है? अरे हाँ ना? ठीक है। अब देखो, बाय डेफिनेशन
क्या कहते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो वाई होगा, आप सभी को पता है। अरे हाँ या ना, बढ़िया, क्लियर। साइन थीटा तो वाई होता है और कॉस थीटा तो एक्स होता है, बढ़िया। ये डेफिनेशन है अपनी। जब हम इसकी बात करेंगे, किसकी दोस्तों, इसकी, तो क्या होगा, इसकी जब भी हम बात करेंगे तब क्या होगा, ये क्या लिखा है दोस्तों, साइन, अरे अरे, साइन माइनस थीटा, ये हो गया आपका माइनस का वाई। अरे भाई क्यों माइनस का वाई होगा, भाई हमें फोर्थ, जो लास्ट क्वाड्रेंट, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें वाई क्या होता है, लेस देन जीरो होता है ना, हाँ या ना। और जो आपका कॉस माइनस थीटा है वो तो एक्स ही होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव ही तो रहता है, हाँ या ना, बढ़िया, सही है। तो ये हो गई आपकी वैल्यू। जो साइन माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, माइनस का साइन थीटा होगा। जो कॉस माइनस थीटा है वो कॉस थीटा, ये कहाँ से आ गया, अरे यार कहाँ से आ गया ये भी तो पता करना जरूरी है। तो देखो, जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ लिया, तो आपको पता है कि जो आपकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू साइन थीटा, और x इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा, बढ़िया, सही है। तो आपने रिजल्ट क्या निकाले, निगेटिव एंगल के लिए रिजल्ट क्या हुए, ये देखो, ये जो निगेटिव एंगल के रिजल्ट क्या थे आपके, साइन माइनस थीटा क्या आ गया था दोस्तों, अरे भाई माइनस का वाई, बढ़िया, और कॉस माइनस थीटा ये एक्स आ गया था, ठीक है, है ना। और ये वाई की वैल्यू क्या है, बाय डेफिनेशन साइन थीटा है ना, बढ़िया। तो साइन माइनस थीटा ये क्या हो गया, क्या हुआ ये, अरे माइनस और वाई की जगह साइन थीटा रख दो, तो ये बन गया आपका साइन थीटा। अब एक कॉस माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस का थीटा एक्स की जगह क्या लिख दो, कॉस थीटा लिख दो। ये भी एक रिजल्ट आपको याद रखना है, कभी याद आएगा, मतलब कभी हमें यूज भी करना होगा, ठीक है, समझा कॉन्सेप्ट आपको, बढ़िया, सही है, बाकी कुछ नहीं है यारो, सब सही है, बढ़िया, बहुत ईजी है, अच्छे से देखो। अरे यार हमने पी पॉइंट क्यों लिया, ये निकालने के लिए, क्लियर, ऊपर वाले, आया ना भाई, सब क्यों, सब इसी के ऊपर गेम था, कोऑर्डिनेट के ऊपर ही गेम था, बढ़िया, सबको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते, जिन जिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, अगला वाला जो भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से हम बताएंगे, वहां से सब सारे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बढ़िया, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, हमने जो निकाले, अब यहाँ पे आपका साइन थीटा निकाल दिए, कॉस थीटा निकाल दिए, अभी आप सेक भी निकाल लो, कॉसेक भी निकाल लो, और टैन भी निकाल सकते हो, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है, कैसे आते ही क्या आते आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब आगे आने वाला जो भी है, एंगल ऑफ मेजर -60 डिग्री, -60 डिग्री एक इसके एंगल हमें फाइंड करने, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो फाइंड करने हैं -60 के, है ना, बढ़िया, सही है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा, इस तरीके से आप डायग्राम निकाल लो एक, और एक सर्कल भी तो फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ गया ये, यहाँ से हमने एक सर्कल उठाया, ठीक है। अब इसे करेंगे बढ़िया, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, कर लो, बढ़िया, कर लिया बड़ा, सही है, क्लियर, थोड़ा सा और बड़ा, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखने को होना, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर दिया, अब इसको कुछ, अरे यार ये थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर दिए तो अच्छा लगेगा हमें भी, उससे अच्छा है तो पहले सर्कल निकालना अच्छा होता, ठीक है, समझ में तो आएगा। अरे यार ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, यहाँ से अब स्ट्रेट हो गया, अभी भी नहीं हुआ, जाने दो, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब -60 डिग्री निकालना है, मतलब हमें क्या चलना पड़ेगा दोस्तों, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर कहीं तो भी आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया -60 डिग्री, ठीक है, इसे बोलेंगे हम x, इसे बोलेंगे हम o,
और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लेंगे P वाला, जिसे हम इसको नाम देंगे x और y। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। और इसे बोलेंगे हम कोई भी a। बोल दो आपकी मर्जी। क्लियर, बढ़िया, सही है। अरे हाँ या ना भाई, ये जो आपकी टर्मिनल रे है ना ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आया है कैसे करना है। अब क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन निकाल दो, ये से, इस पॉइंट से ये हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे किए हैं ना हमने पिछले एग्जांपल में। ये परपेंडिकुलर लाइन निकाल दो यहां से। बढ़िया, यहां तक समझ में आया। तो हमने क्या क्या किए, तो अपना जो एंगल था, लेट मेजर ऑफ एंगल XOP, ये कितना था दोस्तों, XOP। यहां तक कितना था, सॉरी XOP मत लिखो, XOA लिखो, क्योंकि P इज कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो XOA कितना हो गया, 60 डिग्री। अरे भाई -60 डिग्री। क्लियर, ये हो गया था। बढ़िया। अब आपकी जो टर्मिनल रे, इट्स आपको हर एग्जाम्पल में जब भी बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालो, तब आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इट्स टर्मिनल आर्म रे OA इंटरसेक्ट हो रहा है ये द स्टैंडर्ड, ऐसा लिखोगे थोड़ा सा सिस्टेमेटिकली, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट पॉइंट P। यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। मतलब आपने बताया कि जो आपका एंगल है वो 60 डिग्री का है, -60 का। बाद में आपने एक रे निकाला जिसे हमने बोल दिया टर्मिनल आर्म, जो OA है अपनी, वो इंटरसेक्ट कर दिया एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में। इसका मतलब कि भाई स्टैंडर्ड यूनिट मतलब ये हो गया 1, और उसे हमने क्या किया, इंटरसेक्ट करा दिए एक पॉइंट में, जो पॉइंट था PXY। क्लियर, इतना लिखोगे। फिर हमने क्या किया, क्या ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट निकाल दिया, इसे बोलेंगे हम M। ड्रॉ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू एक्सिस X। यही तो किया हमने। बढ़िया, सही है दोस्तों, बढ़िया, क्लियर। हर एग्जाम्पल में आपको ऐसा लिखना है। क्लियर। अब ट्रायंगल जो है वो बन गया आपका XOP, एक ट्रायंगल बना XOP, यही बना। बढ़िया, ईच 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है ये। क्या है दोस्तों, 30, 60, 90 ट्रायंगल। ठीक है, अब बोलोगे 30, 60, 90 कैसे हुआ। अब देखो, ये माइनस आपका 60 है दोस्तों, ये आपका -90 है, तो ये कितना हुआ, माइनस का 150। बचा कितना, अरे भाई माइनस का 150, 180 माइनस का 150 कर दो तो 30 बचेगा ना। मतलब जो ट्रायंगल होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है, हाँ या ना। बढ़िया, तब ये कितना आएगा, ये 30 डिग्री आएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बढ़िया। और जो आपका OP है दोस्तों, OP कितना है दोस्तों, 1 है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये जो OA है ये निकालना है, और PM निकालना है, पंत प्रधान मोदी जी। बढ़िया, यही है करना। सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों हम OM निकालेंगे। OM क्या होता है, ये होता है 1/2। भाई आपको 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम मैंने इसके पहले की भी क्लास में डिस्कस किए, आपको देखना है। क्लियर, जिनको नहीं पता। तो OM हो गया आपका 1/2, सही है, इनटू
जो भी आपकी हाइपोटेनस है ओपी। फिर ये हो गया आपकी एडजेसेंट। अब अपोजिट कौन सी है, पीएम। पीएम क्या होती है दोस्तों, √3/2 इंटू क्या होती है, ओपी होती है। हाइपोटेनेसी तो होती है, और आपको पता है कि जो आपकी ओपी है O1 है, तो देयरफॉर जो OM आएगा वो आएगा 1/2। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और पीएम जो होगा वो होगा √3/2। बढ़िया दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम, सही है, सब क्लियर। तो ये हो गया, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब हमने जो कोऑर्डिनेट लिए, अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें जो लिया हमने एक्स वाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सिंस पॉइंट पी लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। अरे हाया ना भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं आता, आता है, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और वाई लेस देन 0 होता है, ये तो आपको पता है, क्लियर। सो देयरफॉर जो एक्स मतलब क्या है दोस्तों, आपका OM है, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये 1/2 ही रहेगा, सही है, कोई प्रॉब्लम, बढ़िया, क्लियर। और वाई क्या है आपका, पीएम है। अब पीएम क्या है आपका, लेस देन 0, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का √3/2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बढ़िया, बहुत सिंपल है। आपको ये समझना है साइन कन्वेंशन, जो हमने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में तो डिस्कस किए है, बढ़िया, आपको देखना है वो, ठीक है। मतलब जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपका जो कॉस रहता है वो क्या होता है, निगेटिव, और साइन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। हाया ना, बढ़िया, सही है। तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, तो फिर आपका जो पी आ गया, क्या आ गया, पी क्या आ गया आपका 1/2 और माइनस का 3/2, ये आ गया, बढ़िया। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकाल सकते हो, तो आपका साइन -60 क्या होगा, ये क्या होता है दोस्तों, अरे यार क्या होता है ये, y/, नहीं डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि y/r होता है, लेकिन r इज 1, इसका लिए y, ठीक है ना, मतलब यूनिट सर्कल के ऊपर ही तो हम निकाल रहे हैं, तो ये होता है y। तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस का 3/2, बढ़िया। फिर cos माइनस का 60 क्या होगा, x, और x की वैल्यू क्या है 1/2। अब आपको निकालना पड़ेगा tan -60 क्या होगा y/x, तो ये होगा माइनस का 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये होगा माइनस का 3, बढ़िया, सही है। अब इसके रेसिप्रोकल निकाल दो, कॉसेक भी मिल जाएगा आपको। कॉसेक क्या होगा -60, -2 अपॉन √3 होगा, इसका रेसिप्रोकल, बढ़िया। सेक -60 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2, और कॉट -60 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब माइनस का 1 अपॉन √3, सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल था ये, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किए हैं, दिया है, आप ऐसा अच्छे से लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नोट है, देखो, -60 और 300 डिग्री आर इज को टर्मिनल एंगल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है दोस्तों, अरे यार वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक में के साथ को टर्मिनल, मतलब एक जैसी, क्लियर, सही है। तो आपको अगर क्या पूछे,
कॉस मतलब एक मिनट, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 300 डिग्री पे अगर निकालना है तो ए से ही आएंगे। क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अरे यार इस टाइप से ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, ओके, सेम होंगे, वो एक में के साथ को टर्मिनल होंगे। क्लियर, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला टेबल। ये टेबल क्यों? अभी जो हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे आने वाले हैं, उसमें जो वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी उनमें ये बहुत सारा इसका यूज हो जाएगा। क्लियर, अब ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा है। अब जब 0 डिग्री पे अपना साइन क्या होता है दोस्तों? 0। ये 1, ये आपको भी पता है, जो आपने 10th में पढ़े। साइन 30 मतलब 1/2 और साइन 30 सॉरी कॉस 30 मतलब √3/2। साइन 45 मतलब 1/√2, इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है। साइन 60 √3/2 और 1/2। साइन 90 1 और 0। साइन 180 0 होता है और कॉस -1 होता है। और 270 मतलब 3π/2 पे साइन अपना -1 होता है और कॉस अपना 0 होता है। इट इज क्लियर, बढ़िया। अब ये अगर दो रेशो आपको पता हो तो आप tan भी निकाल सकते हो, ठीक है, कॉसेक भी निकाल सकते हो और सेक भी निकाल सकते हो। tan निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन बाई कॉस करना पड़ेगा। कॉसेक के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/sin करना पड़ेगा। और सेक के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/cos करना पड़ेगा। तो आपको ये भी मिल जाएंगी, इसलिए आपको ये दोनों की वैल्यू जो भी हो आपको क्या करना है दोस्तों? याद रखनी। क्लियर, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब सही चल रहा है? बढ़िया, सही है, ओके। अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल से वो करते हैं। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखो फॉर थीटा, अब क्या बोली इन्होंने क्या बोल दिया? एक मिनट, क्या बोल दिया इन्होंने? कि आपके पास थीटा है 30 डिग्री और साइन 2 थीटा, और ये आपको प्रूव करना है। मतलब आपके पास गिवन क्या है दोस्तों? गिवन आपके पास क्या है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। बढ़िया, सही है, क्लियर। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 × 30 इक्वल टू 60 डिग्री, ये पता है आपको। क्लियर, बढ़िया। अब आपको क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है तो सबसे पहले आप क्या निकालो? क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो। साइन 2 थीटा क्या होगा? मतलब साइन का 60 डिग्री निकालना है। कितना होता है दोस्तों साइन 60? √3/2 होता है। बढ़िया, सही है। फिर RHL निकाल दो, राइट हैंड साइड निकाल दो RHS। ये होगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा, अरे यार, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है? 1/2। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो एक टू कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा आपको √3/2। तो यहाँ पर क्या देखा आपको? LHS इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर लास्ट लाइन लिख देने का। क्लियर, बढ़िया, सही है। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपका? इसकी वैल्यू निकालना है फर्स्ट वालों की। तो फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों? कॉस 30 डिग्री है इंटू कॉस 60 डिग्री है प्लस साइन 30 डिग्री है इंटू साइन 60 डिग्री है। इसी को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कॉस 30 क्या होता है? √3/2 होता है। बढ़िया। कॉस 60 1/2 होता है। बढ़िया। साइन 30 1/2 होता है। बढ़िया। इंटू साइन 60 √3/2 होता है। ठीक है,
अरे हाँ या ना भाई, √3/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, प्लस ये √3 ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ और मिसिंग। कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अरे यार, √3/4 प्लस √3/4 ये बनेगा ट्वाइस √3/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा √3/2। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? सही है। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, सेकंड वाला देखो, बहुत इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 4, डायरेक्ट लिख दूँ 4 इंटू सेकंड वाला। अब मेरे को बोलो दोस्तों, cos क्यूब 45, सबसे मतलब ये क्यूब आ गया यहाँ पे, ये कैसा है? ये एक्स्ट्रा है। बढ़िया, तो cos 45 1/√2 होता है। इसका ब्रैकेट कर दो और इसके ऊपर क्यूब लगा दो, हो गया। बढ़िया, -3 cos 45 1/√2, फिर प्लस sin 40 1/√2। सही है, इसी को सॉल्व कर लो, ये आएगा आपका √2। मतलब √2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये हो गया आपका 2√2। नहीं समझा? अरे √2 इंटू √2 2 होगा, और बचा ये तो 2√2। बढ़िया, 3√2 प्लस 1√2 कैंसिल हो गया। बढ़िया, 2√2 ये भी कैंसिल, तो माइनस का 2√2, ये क्या जीरो आ रहा है? बढ़िया, जीरो आ रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? सही है, क्लियर? हाँ या ना भाई, कुछ तो बोलो। सब ठीक है? बढ़िया। हाँ, अब देखो ये वाला, देखो अब ये देखो, इसकी वैल्यू देखो, थर्ड वाले की। थर्ड वाले भैया क्या बोल रहे हैं? साइन 0। अरे भाई, सबसे पहले 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर π/6। so π/6 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का क्या आएगा दोस्तों? स्क्वायर। बढ़िया, फिर π/3। अरे यार 1 मिनट, π/6 मतलब कितना हो गया? 1 मिनट यार, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। अरे यार इसको ऐसा लिख दो, 1 मिनट। π/6 का मतलब क्या होता है? साइन 30 है ना भाई? तो साइन 30 मतलब 1/2 हो गया। फिर साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, √3/2 का स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर π/2 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 0, ये होगा 1/4, ये होगा, अरे √3 का स्क्वायर मतलब 3/4, हाँ या ना भाई? बढ़िया, +1, तो ये होगा 4/4 +1, तो ये आएगा 1 + 1 = 2 ही तो आ गया। क्लियर? सही है, बढ़िया, ये कर लोगे। फोर्थ वाला देखो, बता देता हूं मैं। फोर्थ वाले में क्या करेंगे? साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे भाई, साइन पाई 0 होता है। 2 cos पाई प्लस cos पाई की वैल्यू -1। बढ़िया, सही है। 3 sin 3π/2 प्लस साइन π/3π/2 क्या होता है दोस्तों? -1 होता है। क्लियर? बढ़िया, देख लेना आप टेबल। 4 cos 3π/2, cos 3π/2 इज 0। बढ़िया, सेक पाई क्या होता है? अरे भाई, cos पाई -1, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल -1 का, तो वो भी -1।
माइनस का 6 कॉसेक 3π/2 क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखो कि साइन क्या होता है। अरे भाई वो इनवर्स क्वांटिटी है ना साइन कॉस की, सॉरी साइन और कॉसेक। तो साइन 3π/2 क्या होता है? माइनस का 1। तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आएगा -1/-, अरे यार वो -1 ही रहेगा। क्लियर? ठीक है, बढ़िया। अब इनको सॉल्व कर दो। 0 प्लस ये माइनस का 2, ये होगा माइनस का 3, ये होगा 0 प्लस का 5 प्लस का 6, ये हो गया माइनस का 5 प्लस 5 प्लस 6। 6 आंसर आती है? हाँ आती है। चलिए 6 आ गया। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, बढ़िया बढ़िया। इसको मैं बता देता हूँ, डिटेल में आपको करना है। ठीक है, तो हमने जो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट क्लास की थी उसका कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। जो रिजल्ट है यो आपको पता है, y इक्वल टू क्या होता है? r साइन थीटा होता है। और x इक्वल टू क्या होता है? r कॉस थीटा होता है। इन्हीं को हमने सॉल्व करके क्या रिजल्ट बनाए थे? रेडियस क्या होती है दोस्तों? जिसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, क्या होता है? r। अरे रेडियस बोलो, डिस्टेंस बोलो, क्या होगा? x² + y² ही तो होता है। हाया ना भाई? अरे हाया ना, उसे हम रेडियस थी तो कहते। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। रेडियस बोल देंगे उसको। चलिए ये एक रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, ये रिजल्ट है, इसी का यूज करना है। तो ठीक है, आपके पास क्या गिवन है डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको, डिटेल में लिखना। देखो कॉन्सेप्ट मैं समझा के देता हूं आपको। 5 और 12 है दोस्तों। क्लियर? तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। क्लियर? आपको क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए आपके पास y भी है और x भी है, तो फिर लगेगा क्या? r लगेगा। तो r कैसे निकालेंगे? r इक्वल टू x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो r क्या आएगा? r आएगा आपका 25 प्लस 144, कितना होता है? 169। यही तो आएगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13। समझ में आ गया आप सभी को? क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अब निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आपको निकालना ये वाला। सुनाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। तो अरे यार साइन थीटा क्या होगा? y/r हो जाएगा। तो y कितना है आपका? 12, ये माइनस था। 12/r कितना है? 13, तो ये 12/13 हो जाएगा। आया ना भाई? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? x/r। इसका मतलब x कितना है आपके पास? माइनस का 5/13। साइन कॉस मिल गए, इसका मतलब 2 मिल गए, दो में दोनों से सभी निकाल सकते। तो कॉस से क्या होगा? 13/12। सेक थीटा क्या होगा? 13/5। फिर आपका क्या आएगा? tan। दोनों को क्या कर दो? कर दो साइन बाई कॉस कर दो। 12/13 अपॉन -5/13। 13 से 13 कैंसिल, तो ये आएगा 12/-5। और यार यही तो आएगा। आया ना भाई? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए यही निकालना था। डिटेल में आपको ऐसा लिखना है, थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। लेट थीटा बी ए मेजर ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासिस थ्रू। ये पी वगैरह लिख देने का, बाकी मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बता दिए। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं, 4th वाला।
फटाफट देखते, शॉर्ट एग्जाम्पल है आपके। सेक थीटा जो है दोस्तों आपका -3 है, और जो सेक थीटा आ रहा है ये आपका की पॉइंट है। मतलब कि जो थीटा है ये वाला, ये पाई इज लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। इसका मतलब ये हो चुका है कि थीटा पाई से लेके 3π/2 मतलब 180 टू 270 के बीच। तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, बढ़िया। तो आपके पास आपको क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो निकालना है। तो जो सेक थीटा होता है वो होता है -3। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको कॉस तो मिल ही जाएगा। तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल -1/3 है ना दोस्तों, बढ़िया। अब आपके पास क्या गिवन है? सेक। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी थी उसको ऐड करना पड़ेगा। कौन सी वाली दोस्तों? 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। भाई यहां से आपको tan तो मिल ही जाएगा, पुटो 1 + tan स्क्वायर थीटा इस -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। है ना भाई, बढ़िया। सो tan स्क्वायर थीटा 9 - 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 8। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका tan थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। वो जो डिपेंड करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सही है सब कुछ। तो आपका जो आ गया, सो थीटा लाइज इन, कहाँ पे आ रहा है? पाई 3π/2 में आ रहा है। इन कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब जो tan थीटा की वैल्यू होगी, जब √8 लेंगे दोस्तों तो इसको ऐसा लिख देंगे 4 × 2। तो 4 का अंडर रूट मतलब 2 हो जाएगा 2√2। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपको tan मिल गया, ठीक है। और यार tan मिल गया, सेक भी मिल गया, कॉस भी मिल गया। अब आपको साइन और कॉसेक निकालना है। तो सबसे पहले साइन निकाल दो। तो साइन थीटा क्या होगा? क्या होगा साइन थीटा, बोलो? तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्योंकि आपके पास कॉस और tan दोनों है इसलिए इसका यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा दोस्तों? कॉस थीटा इंटू tan थीटा होगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कितना है? -1/3 √3 -1/3 यही है। क्लियर, ऐसा ही करेंगे या नहीं करेंगे भाई? और tan थीटा कितना है? 2√2 है। तो साइन थीटा जो आएगा 2√2 -√3 है ना। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका √3 अपॉन 2√2 और माइनस लगा दो। क्लियर, तो इस तरीके से आपको करना था। बढ़िया, सही है। तो ये पूरा सॉल्यूशन भी है दिया यहाँ पे। क्लियर, चलिए अगला वाला देखते हैं क्या है। 5th एग्जाम्पल सेम है भैया। अरे भैया सेम है, लेकिन 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 4th में है ना भाई। अब इससे क्या करोगे आप? कॉस निकाल दोगे। सही है, कॉस निकालने के बाद जब भी आप tan निकालोगे तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/13 हो जाएगी। जब आप tan निकालोगे यहाँ पे, जब आप tan स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो हो जाएगा, 1 मिनट, सेक स्क्वायर थीटा -1।
तो सेक स्क्वायर मतलब ये है आपका 13/5 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा आपका 169/25 माइनस का 1, तो 169 माइनस का 25/25, तो ये हो जाएगा 144/25। जब आप इसका tan थीटा निकालोगे तो ये मिलेगा आपको ±12/5। हाँ या ना भाई? अरे हाँ या ना? tan थीटा इक्वल टू √145/25। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब tan थीटा पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट के ऊपर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम? अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। सो tan थीटा इक्वल टू -12/5, यही वैल्यू आएगी। सही है बच्चों, बढ़िया। वहीं से आप cot थीटा निकाल दो और साइन का भी निकाल देना, जैसा पिछले वाला एग्जाम्पल किए वैसा। क्लियर? चलिए अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अब जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें क्या करना है दोस्तों? आपके पास tan की वैल्यू दी है 4/3, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बोलोगे कि क्या tan से क्या निकालेंगे हम? अब tan से, अगर आपके पास tan की अगर वैल्यू गिवन है और आपको इस रेसिप्रोकल की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे साइन और कॉस ही तो है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप tan से sec निकाल सकते हो, मतलब ये प्रॉपर्टी लगा के, ये प्रॉपर्टी लगा के आप वो निकाल सकते हो। फिर यहाँ से आपको सेक मिलेगा। देखो मैं ये रोड मैप बता रहा हूँ। सेक थीटा मिलेगा, फिर सेक को आप कन्वर्ट करोगे कॉस में, फिर कॉस को कन्वर्ट कर कॉस में आने के बाद आप लगाओगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n1। फिर यहाँ से आपको साइन थीटा मिलेगा, फिर साइन और कॉस मिलेगा, फिर आप यहाँ पर पुटोगे तो बहुत लंबी जर्नी है। ठीक है, उससे अच्छा क्या करो दोस्तों, ये भी आप कर सकते हो, वैल्यू आएगा यहाँ से भी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ऊपर मतलब जो आपका न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो कुछ मत करो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा 2 साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? अरे भाई डिवाइड करोगे तो साइन ए बाई कॉस ए ही तो होगा, तो ये टैन ए हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस ए तो खतरे में, मतलब कैंसल, और यहाँ पर 2 टैन ए और प्लस हो जाएगा 3। नहीं समझा? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? अरे भाई आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो, यहां पर भी आप cos ए से डिवाइड कर रहे हो, यहां पर भी आप cos ए से डिवाइड कर रहे हो होल इक्वेशन को। तो ये क्या मिलेगा आपको? देखो क्या मिलेगा, 2 साइन ए कॉस ए। अरे यार डिवाइड कर रहे हो तो सब में डिवाइड होगा, 3 cos ए अपॉन cos ए, और ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए माइनस 3 cos ए अपॉन कॉस से। यही तो होगा भाई, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आसान तो हो गया? नहीं हुआ आसान? ये तो बहुत बड़ा रोड मैप था आपके लिए, यहाँ से तो आसान हो गया। अब tan a की वैल्यू क्या है दोस्तों? 4/3 यहाँ पे रख दो, थोड़ा 9/3 जैसा लग रहा है। हाँ बढ़िया, 4/3 रख दो यहाँ पे, माइनस का 3, नीचे भी 2 इंटू 4/3 रख दो और यहाँ पे 3। अब समझा? बढ़िया। ऐसा क्यों किया? ए हो गया आपका, कितना हुआ कितना हुआ, बाप रे। यहां से कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? क्या कर सकते हैं?
डायरेक्ट 8/3 लिख दो, माइनस का 3, 8/3 माइनस का 3 कर लो क्या होगा, 3 का 9 मतलब 8 माइनस 9/3, नीचे भी 8 माइनस 9/3। भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा गलत तो नहीं हुआ, 4/3, अरे नीचे वाला एडिंग है भाई, नीचे वाला एडिंग है, नीचे वाला एडिंग है, क्लियर, नीचे वाला एडिंग है। 8/9 मतलब होगा आपका माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाई ये होगा आपका 17/3, 3 से 3 कट कैंशल हो गया, हो गया, बढ़िया, सही है, क्लियर। अब क्या होगा, माइनस का 1/17 आ गया वैल्यू, सही है, क्लियर, यही प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते, ये सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है, 2 महीने रोड मैप तो उसके बता ही दिए थे। अब यहां पर क्या कर सकते हो, क्या सर यहाँ पर भी वैसा कर सकते कुछ डिवाइड करके, तो भैया यहाँ पे तो वैसा पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को। आपके पास सेक थीटा है और जो आ रहा है वो आ रहा है 3π/2, मतलब ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 272, 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखने का, जो भी आ रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्लियर। तो सेक थीटा से आपको tan तो निकाल सकते हो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के। प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, 1/tan² थीटा प्लस sec² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, बढ़िया। तो tan² थीटा क्या बनेगा, sec² थीटा का स्क्वायर मतलब ये आएगा 2 - 1, तो tan² थीटा जो होगा वो होगा 1। भाई ये पॉजिटिव रहेगा या माइनस रहेगा, अब ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। सो देयरफॉर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा तो निगेटिव होता है मेरे यारो, तो tan² थीटा है 1, तो tan थीटा हो जाएगा माइनस का 1, आया ना भाई। तो tan थीटा भी मिल गया आपको, tan थीटा मतलब आपका cot थीटा भी क्या होगा, सो देयरफॉर cot थीटा भी क्या होगा, माइनस का 1। अरे -1 का रेसिप्रोकल -1। अब क्या चाहिए, अरे यार क्या चाहिए, और अभी चाहिए कॉसेक थीटा। डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, आपको साइन ही निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात तो नहीं है, उनके भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन आसान बनाना है हमें एग्जाम्पल को। सो नाउ क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपके पास tan थीटा है और cos थीटा है तो यही फार्मूला लगा दो। तो साइन थीटा क्या बनेगा या मेरे यारो, tan थीटा और cos थीटा होगा। सो जो साइन थीटा बनेगा वो बनेगा tan थीटा क्या है -1, और cos थीटा जो क्या है, cos थीटा क्या था भाई क्या था, हाँ नहीं लिखा, बहुत नाइंसाफी है ये तो। cos थीटा होगा 1/√2, 1/√2। तो साइन थीटा आएगा आपका माइनस का 1/√2, क्लियर, बढ़िया, सही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। सो साइन थीटा जो होगा, अरे यार एक मिनट, कॉसेक थीटा निकालना था हमें, तो कॉसेक थीटा होगा वो होगा माइनस का √2, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना यार साइन का, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो बढ़िया तरीके से, 1 प्लस tan थीटा क्या था, पुटो भी वैल्यू पूरे की पूरे, माइनस का 1 था। कॉसेक थीटा क्या था, माइनस का √2 था, 1 प्लस माइनस का 1 था, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये यहाँ पर तो इसको ब्रैकेट दे देंगे,
इसको ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि माइनस का √2 है, तो इक्वल टू तो ये 1 - 1 ये कैंसिल है, 1 - 1 कैंसिल, तो ये आएगा √2 ओपन प्लस √2, तो √2 कैंसिल, तो ये आ गया -1 वैल्यू। सही है, -1 ही आता है, चेक कर लो। क्लियर, बढ़िया, सही है। चलिए लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद ये सॉल्यूशन है पूरा कर लेना, हो जाएगा। बढ़िया, सही है। अब इस साइन 3 -3/5 है, आपको सारे के सारे निकालना है। तो गिवन जो आपके पास है वो है साइन थीटा 3/5 है। क्लियर भाई साहब, कॉसेक थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल मिल गए, दोनों मिल गए। अब कॉस निकाल सकते हो, कौन से आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ या ना भाई। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ या ना, बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस का 3π/5 उसका स्क्वायर, भाई निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पता है आपको, पता है 9/25 होगा भाई, यही होगा कि नहीं होगा, कुछ गलत हो रहा है, देखते। तो ये बनेगा 20, नहीं होगा, नहीं है, नहीं गलत तो नहीं होगा सकता, नहीं रे भाई, नहीं गलत वगैरह तो नहीं, सही है सब, ठीक है। चलिए ये हो गया 16/25, ठीक है, ये हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16/25 आ गई। अरे भाई हाँ या ना, आइडेंटिटी में ही पुटा ना। तो कॉस थीटा ये होगा √16/25, तो कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी ±4/5, यही तो आएगी। ठीक है, बढ़िया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा भाई, तो फिर देखो कॉस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 to 270, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस भाई होता है वो क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भाई क्या होता है, निगेटिव होता है। सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा -4/5। अभी भाई आपके पास साइन है, कॉस सही, आपको टैन और कॉट तो निकालना है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। क्लियर, यहाँ पर पूरे वैल्यूज हमने निकाल के दिए हैं। ये कहाँ पर आ गया अभी, यहाँ पे भाई 1 मिनट, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है सब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। यहाँ पर आपके पूरे के पूरे सॉल्व एग्जाम्पल हमने करा के दिए हैं। क्यों करा के दिए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से दोस्त जो अपने हैं, भाई लोग हैं, वो नहीं कर सकते, मतलब वो इनको स्किप कर देते, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको करवा के दिए हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर हम रुकते हैं, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।